बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और खैर से होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 6 लाइट एंड साउंड का टॉपिक 2 लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन है। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट को, ओपैक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अवर टुडेज टॉपिक इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेट अस इन्वेस्टिगेट। रोशनी जो है वो सीधी लाइन में हरकत करती है, इसको डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 6.5, टेक 3 आइडेंटिकल कार्ड्स। आपने एक जैसे कार्ड्स ले लेने हैं। हार्ड पीसीज ऑफ कार्डबोर्ड, हार्ड शीट के होंगे वो कार्डबोर्ड के हार्ड शीट के। मेक होल्स इन ऑल ऑफ देम, उन सब में आपने सुराख कर लेना है। एट द सेम पोजीशन, एक ही जगह पर। प्लेस देम वर्टिकली, और उन्हें वर्टिकली रखना है, खड़ा करके रखना है ऊपर से नीचे की जानिब। ऑन द टेबल एज, टेबल पर इस तरह से जैसे शोन इन द फिगर, तस्वीर में दिखाया गया है, इस तरह से आपने कार्ड्स को खड़ा करके रखना है। प्लेस अ लाइटेड कैंडल ऑन द आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट कार्डबोर्ड, पहले कार्डबोर्ड के बाहर की जानिब आपने एक मोमबत्ती को जलाकर रखना है। एडजस्ट देयर पोजीशंस, और उनकी जगहों को एडजस्ट कर लें। द कैंडल विल बी विजिबल, मोमबत्ती से आपको रोशनी नज़र आएगी। ओनली व्हेन ऑल द होल्स, उस वक्त जब तमाम होल्स, तमाम सुराख जो हैं, एंड कैंडल फ्लेम्स, और मोमबत्ती के शोले, आर इन वन स्ट्रेट लाइन, जब वो एक सीधी लाइन में होंगे। कैन यू सी द कैंडल फ्लेम, क्या आप कैंडल फ्लेम को, मोमबत्ती के शोलों को देख सकते हैं? फ्रॉम द होल, सुराखों से, ऑफ द लास्ट कार्ड, आखिरी कार्ड के अंदर से। यस। नाउ डिस्प्लेस वन ऑफ द कार्डबोर्ड स्लाइटली, आहिस्तगी से आपने एक कार्डबोर्ड को निकाल देना है। ट्राई टू सी द कैंडल, अब दोबारा से मोमबत्ती को देखें थ्रू द होल, सुराखों से। कैन यू सी द कैंडल नाउ? यस। व्हाट इंटरफेरेंस कैन यू ड्रा फ्राम योर ऑब्जर्वेशन, क्या मुशाहिदा किया है, आपको क्या लगता है कि क्या रोशनी ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में? यस। हमने देखा है, यहाँ से हम आई को देख सकते हैं कि रोशनी जो है वो ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर। आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। डेफिनेशन है इसकी, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इस एक्टिविटी से ये भी प्रूव होता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़। साया किस तरह से बनता है? शेडो का मतलब होता है साया। यू हैव ऑब्जर्व्ड, आपने यहाँ पे मुशाहिदा किया है, आपने यहाँ पे देखा है, दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि रोशनी जो है वो सीधी लाइन में हरकत करती है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है? व्हाट हैपन्स, क्या होगा, व्हेन अ नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कम्स, कि गैर शफाफ चीज़ आए, इन द पाथ ऑफ लाइट, रोशनी के रास्ते के अंदर। गैर शफाफ चीज़ें वो होती हैं जो ओपैक होती हैं। हमने ओपैक ऑब्जेक्ट्स को डिटेल में पढ़ा है। वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर से रोशनी जो है वो पास नहीं होती, रोशनी जो है उनके अंदर से नहीं गुजरती। लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय एन एक्सपेरिमेंट, आए इसको एक तजुर्बे की मदद से पढ़ते हैं। एक्टिविटी 6.6, प्लेस अ टॉर्च आर कैंडल। आपने एक टॉर्च या फिर एक कैंडल ले लेनी है। ऑन अ टेबल, एक टेबल पर, एक मेज़ पर। नियर अ वॉल, एक दीवार के नज़दीक। इन अ रूम, किसी कमरे में। प्लेस योर हैंड, आपने अपना हाथ रखना है आगे। इन बिटवीन द वॉल, दीवार के दरमियान। एंड द लाइट, और रोशनी के, रोशनी और दीवार के दरमियान आपने अपना हाथ रखना है, जैसे यहाँ पर टेबल पे हमें दिखाया गया है, तस्वीर में दिखाया गया है। कमिंग लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द कैंडल, रोशनी जो है वो उस कैंडल से या फिर उस टॉर्च से आएगी। एज शोन इन द फिगर, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। व्हाट डू यू सी ऑन द वॉल, आपने दीवार के ऊपर क्या देखा है? इस दीवार के ऊपर ये आपने क्या देखा है? ब्रिंग योर हैंड नियर द कैंडल, आप अपना हाथ जो है वो मोमबत्ती के नज़दीक ले जाएं। इज़ देयर एनी चेंज, क्या आपने कोई तब्दीली देखी है? इन द साइज ऑफ द शेडो? यस। जितना नज़दीक हम मोमबत्ती के लेकर जाएंगे अपने हाथ को, उतना बड़ा क्या नज़र आएगा हमें? शेडो, उतना बड़ा हमें साया नज़र आएगा। प्लेस योर हैंड अवे फ्रॉम द कैंडल,
अब अपने हाथ को कैंडल से, मोमबत्ती से दूर कर लें एंड ऑब्जर्व द शेडो ऑन द वॉल, और दीवार पर अब बनने वाले साया को ऑब्जर्व करें वो कैसा बनता है। इज़ इट स्मॉलर और बिगर देन बिफोर, क्या ये पहले वाले से बड़ा या छोटा है। यस, अब साया जो है वो छोटा है। वट इंटरफेरेंस कैन यू ड्रा फ्राम द ऑब्जर्व, इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चलता है कि साया कैसे बनता है। साया जो है वो रोशनी के और दीवार के दरमियान हमने एक अपने हाथ को रख के किया था। जैसे जैसे हम उसके नज़दीक लेकर जाएंगे अपना हाथ तो साया बड़ा बनेगा। साया का जो साइज़ होगा, शैडो का जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा। जैसे ही हम अपने हाथ को रोशनी से या टॉर्च की लाइट से दूर लेकर जाएंगे, उसे थोड़ा दूर करेंगे, तो हमारे हाथ का जो साया है, जो शैडो है वो छोटा बनेगा, उसका साइज़ जो होगा वो स्मॉल होगा। आपने इस एक्टिविटी को करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसा होता है या नहीं होता। आपने खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है ये, और ये बहुत इजी है। नेक्स्ट है व्हेन अ नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जब कोई गैर शफाफ चीज़ ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, रोशनी का रास्ता रोक देती है, अ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड, तो उस वक्त किसी ऑब्जेक्ट का शेडो बनता है। ऐसी चीज़ों का साया बनता है जो ओपैक होती हैं, जो अपने अंदर से रोशनी को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि ग्लास, वाटर, इनका साया नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती हैं। शैडो इज़ सिमिलर इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शैडो जो है वो उस ऑब्जेक्ट की शेप के तो इक्वल बनेगा, उसके एक जैसे बनेगा। जैसे जिस शेप की वो ऑब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट है, उसी तरह की शेप का वो शैडो बनेगा। एंड इज़ मेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन पर बनेगा। फॉर एग्जांपल उसकी डायरेक्शन राइट साइड पर थी तो वो लेफ़्ट साइड पर बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास पेंसिल का साया भी बन रहा है। ऑफ द सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ नियरर टू द सोर्स ऑफ लाइट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के नज़दीक होगा। लाइट सोर्स का मतलब है कि कोई भी सोर्स हो सकता है, लाइक वो कैंडल हो सकती है, वो टॉर्च लाइट हो सकती है, वो सनलाइट हो सकती है, कोई सा भी सोर्स हो सकता है लाइट का। इट्स शेडो इज़ बिगर, तो उसका शेडो जो होगा वो बड़ा बनेगा। जितना नज़दीक होगा उतना बड़ा साया बनेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ एट ग्रेटर डिस्टेंस, और जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फासले पर होगा फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, उस लाइट के सोर्स से, इट्स शेडो बिकम स्मॉलर, तो उसका शेडो उतना ज़्यादा छोटा बनेगा। होम एक्टिविटी यूजिंग बोथ हैंड्स मेक अ शेडो, आपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके शेडो बनाना है दैट लुक्स लाइक वेरियस शेप्स ऑफ बर्ड्स, जो डिफरेंट तरह के बर्ड्स की शेप्स को शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट टू पोंडर, व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ शेडो ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है, जो घूम रहा है, उसका शेडो कैसा बनेगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। व्हाट डज द शेप ऑफ अ शेडो ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लुक लाइक, ये अभी हमने पढ़ा है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो कैसा बनेगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का शेडो बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रोशनी को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देते हैं, लाइट उनके अंदर से पास कर जाती है। शेडो तो बनता ही उन ऑब्जेक्ट्स का है जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करने देते। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का। हाउ इज़ द शेडो ऑफ अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया था अपने लास्ट टॉपिक के अंदर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगा। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स भी वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को अपने अंदर से पार्शियली पास करते हैं और पार्शियली पास नहीं करते। हाफ लाइट उनमें से गुजर जाती है और हाफ लाइट जो उनमें से नहीं पास करती, तो इनका भी साया जो है वो नहीं बनेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का पीछे मुड़कर वापस आना। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, लाइट का किसी सतह से टकरा कर वापस आना रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट विच सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर एंड विच टाइप ऑफ सरफेस रिफ्लेक्ट्स लेस। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी सर्फेसिस हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं, सतह हैं जिनसे रोशनी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है
और कौन सी ऐसी जगह हैं या चीज़ें हैं जिनसे रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट बहुत कम करती है। पॉइंट टू पॉन्डर इज व्हेन यू सी द सन सेटिंग, जब आप सन को ग्रूब होते हुए देखते हैं, इज इट रियली प्रेजेंट, क्या ये मौजूद होता है ऑन द हॉरिजोन, क्या ये हॉरिजोन्स पर मौजूद होता है? यस, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द हॉरिजोन्स। एक्टिविटी 6.7 थ्रो टॉर्च लाइट ऑन अ मिरर, आपने रोशनी फेंकनी है, रोशनी को मिरर पर गिराना है और शाइनिंग स्टील प्लेट या फिर किसी भी स्टील की प्लेट पर इन अ डार्क रूम, अंधेरे कमरे में, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि पिक्चर में हमें दिखाया गया है। ऑब्जर्व द लाइट फॉलिंग ऑन द नियर बाय वॉल, आपने मुशाहिदा करना है कि लाइट जो है वो नज़दीक ही दीवार पर गिरे। आफ्टर बाउंसिंग ऑफ फ्रॉम द मिरर, जैसे ही वो मिरर से शीशे से टकरा कर आए। नाउ रिपीट द सेम प्रोसीजर, अब आपने दोबारा इसी तरीके को रिपीट करना है, दोहराना है। बाय थ्रोइंग द लाइट ऑन अ डल कार्डबोर्ड, इसको किसी कार्डबोर्ड पर गिराकर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या मुशाहिदा किया है? इज़ द लाइट फॉलिंग ऑन द वॉल सेम इन बोथ केसेस, क्या दोनों तरीक़ों में लाइट जो है दीवार पर वो एक जैसी वापस आई है, एक जैसी गिरी है? नो, यू मस्ट हैव सीन दैट लाइट इज़ मोर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस दैन अ डल सरफेस, लाइट जो है इसने ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है शाइनी स्मूथ सरफेस पर, दैन इन सरफेस पर वो हमें बहुत कम नज़र आई है, और जो शाइनिंग रिफ्लेक्टेड सरफेस थी इस पर हमें वो बहुत ज़्यादा नज़र आई है। पॉइंट टू पॉन्डर इज़ वाई डू वी सी द इमेज ऑफ अ नियर बाई ट्री आर बिल्डिंग इन अ लेक, हमें किसी झील के अंदर, किसी दरिया के अंदर क्यों नज़दीकी दरख्त की या फिर किसी भी बिल्डिंग की तस्वीर नज़र आती है? वो हमें इसलिए नज़र आती है क्योंकि रोशनी जो है वो उससे रिफ्लेक्ट करती हुई वाटर के अंदर वो रिफ्लेक्ट करती है और फिर बाउंसिंग बैक करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर हमें उस ऑब्जेक्ट की पिक्चर नज़र आती है, उस ऑब्जेक्ट की तस्वीर नज़र आती है। पॉइंट टू पॉन्डर द लाइट इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड बाय डार्क सरफेस, रोशनी जो है वो स्याह सरफेस पर, स्याह सतह पर रिफ्लेक्ट नहीं करती। हाउ कैन वी रीड द डार्क प्रिंट ऑन अ बुक, हम किस तरह से डार्क प्रिंट जो है बुक के ऊपर पढ़ सकते हैं? ये इस वजह से है क्योंकि हमारी जो आइज़ हैं वो ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करती और बाकी तमाम कलर्स को वो रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम इसको पढ़ सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन को, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ को, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह।